तो जैसे 3 2 सर मैं उस दिन की रिकॉर्डिंग मिस कर रहा था। किस दिन की रिकॉर्डिंग मिस कर रहे हो तुम? सर जो पहले वाली थी इस चैप्टर के। फर्स्ट चैप्टर की? मेरे को समझ नहीं, जो ये था सिक्स का 6.1 मेरे को समझ में नहीं आया था। 6.1 तो पढ़ी नहीं है अपन ने। अच्छा 6.1 वाली। यस सर। तो उस दिन रिकॉर्डिंग नहीं करी थी क्या अपन ने? नहीं सर मेरे को समझ में नो नहीं सर आया भूल फिर गए बाद। थे। मतलब 6.1 दोबारा से पढ़ाई जाए, ऐसा कहना चाह रहे हो तुम? यस सर। चालाक लोग है पूरे, है ना किसान? पढ़ो भाई पढ़ो, 6.1 दोबारा से पढ़ो। बोलो ईशान सर कुछ सारे कह। दोबारा से, सर सारे दोबारा से। कुछ कुछ तो कर लेते हैं। पुराना जी तुम्हारा क्या डाउट था वैसे? सर वो इस चैप्टर का नहीं है, लाइंस एंड एंगल्स का था सर। अच्छा चलो। मॉड्यूल में सर मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन गलत है, मतलब मेरे को भी कंफर्म करना था तो मैं सोचा आपसे पूछ लूंगा। चलो लाइन से एंगल का है तो अपन लाइन से एंगल ही पढ़ रहे हैं अभी, तो उसके अंदर ही कर लेंगे ना। ओके सर। तो हमारे पास क्या था लाइन से एंगल में, हमने ये पढ़ा था कि एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। जहाँ दो स्ट्रेट लाइन आपस में कट करती है तो उनके अपोजिट जो एंगल बनते हैं, इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। ए तो ये भी एंगल ए होगा, ये बी है तो ये वाला एंगल भी बी होगा। ठीक है ना? दोनों आपस में इक्वल इक्वल होंगे। ए ए और बी बी वाला आपस में इक्वल होगा। इनको कौन से एंगल बोलते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल, या शॉर्टकट में लिख देते हैं वी ओ ए वाले एंगल। ठीक है। दूसरे टाइप के जो एंगल होते हैं वो होते हैं अपने पास जेड की फॉर्म में बनने वाले। जैसे एक स्ट्रेट लाइन ये होती है, एक स्ट्रेट लाइन इसके पैरेलल बना दो। अब इससे एक लाइन कट कर रही होगी तो इसमें क्या होता है बेटा, एक जेड बन जाता है। ये जेड बन रहा है। तो जो जेड के जो ये वाले दोनों कॉर्नर पॉइंट होते हैं, इनको बोलते हैं अल्टरनेटिव एंगल। ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे? इक्वल इक्वल होंगे। अल्टरनेटिव एंगल, क्या नाम देंगे इनका? अल्टरनेटिव एंगल। ठीक है। ऐसे ही जेड की जगह ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है। तो जेड फिर क्या बन रहा होगा इसके अंदर? ये वाला जेड बन रहा होगा, ये वाला जेड बन रहा है, उल्टा जेड बन रहा होगा। ठीक है। ये वाला मत बना देना जेड की ए वाला की सर ये भी जेड बन गया है ना, ये पहला पहला सा जेड नहीं बनता। ये जेड थोड़ी ना होता है। जेड तो या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। तो इसको भी क्या बोलते हैं? वही अल्टरनेटिव एंगल बोलते हैं। ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। पर सर जो आप ऊपर वाला है सर उसमें भी तो इक्वल होंगे ही सर। हाँ इसमें भी इक्वल होंगे, तभी तो सी सी लिखा है अपन ने दोनों जगह, तभी तो इक्वल है। इसमें भी इक्वल इक्वल होंगे। ठीक है। अब थर्ड नंबर के जो एंगल होते हैं उनको बोलते हैं अपन क्रॉसपोंडिंग एंगल। क्रॉसपोंडिंग एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल भी क्या होते हैं? दो पैरेलल लाइन होती है, उनको कट करने वाली एक जो थर्ड लाइन होती है। ठीक है। तो इनमें इस लाइन के अगर ऊपर वाला जो एंगल है और इस लाइन के ऊपर वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल इक्वल होते हैं और इन दोनों एंगल को बोलते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल। जैसे एंगल 1 है और ये अगर एंगल 2 लिखें इसको तो भी इक्वल होगा। या फिर मैं यहाँ पर एंगल लिख देता हूँ कि ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया, एंगल 4 हो गया, 5 हो गया, ये एंगल 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये वाला 8 हो गया। तो इसमें एंगल 1 किसके इक्वल हो रहा होगा? एंगल 5 के इक्वल हो रहा होगा और इसको बोल रहे होंगे अपन कोरोस्पोंडिंग एंगल। अगर नीचे वाला ले अपन, इस लाइन के नीचे वाला एंगल 3, तो ये किसके इक्वल होगा? एंगल 7 के इक्वल होगा। इसका भी क्या रीजन देंगे? सेम वही कोरोस्पोंडिंग एंगल।
इसी तरह से ये वाला जो एंगल 2 है ये किसके इक्वल हो रहा होगा, एंगल 6 के इक्वल हो रहा होगा। और जो एंगल 4 है नीचे वाला लाइन का वो एंगल 8 के इक्वल हो रहा होगा। इनको अपन सबको कोरोस्पोंडिंग एंगल बोलेंगे। अभी देखो जो एंगल 1 है, एंगल 1 है वो एंगल 4 के भी इक्वल हो रहा होगा। क्यों इक्वल हो रहा होगा, क्योंकि देखो एक लाइन ये जा रही है सर और एक VOA लाइन की ये जा वजह रही से, है, VOA की वजह वर्टिकली से, अपोजिट एंगल। क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में कट कर रही है तो दोनों आपस में इक्वल इक्वल होंगे। इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 3 भी आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ठीक है, ये हमने कल देखा था। इसके बाद एक आध और चीजें देखते हैं कि अगर दो लाइनों के बीच में ये वाले लाइन कट कर देती है, थर्ड लाइन, ठीक है, तो ये जो लाइनों के बीच वाले एंगल है क्या एक कोरोस्पोंडिंग एंगल होंगे, नहीं होंगे। अगर इस ऊपर वाली लाइन के नीचे लिया हुआ है तो नीचे वाली लाइन के भी नीचे लेना पड़ेगा, अगर ये ऊपर लिया है तो फिर ऊपर लेना पड़ेगा। लेकिन मैं जो बात करता हूँ कि ये दोनों एंगल क्या होंगे, तो जब दो लाइनें सर पैरेलल को हो, इंटीरियर। उनके बीच में एंगल हो, इन दोनों एंगल को बोलते हैं ए एंड बी को को इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल बोलते हैं इनको, को इंटीरियर एंगल। और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल नहीं होते, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये ए और बी आपस में इक्वल इक्वल तो नहीं होंगे, इनका सम 180 डिग्री होगा। इसी तरह से अगर इधर सी और इधर डी हो तो सी प्लस डी का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्या रीजन देंगे, वही को इंटीरियर एंगल। फिर इसके बाद पढ़ते हैं हम लीनियर पेयर एंगल। सर ये सब आप प्रूफ नहीं करोगे सर, यही 180 इनका सम क्यों आ रहा है? अभी पहले एक बार याद कर लेते हैं, प्रूव करना तो बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है प्रूव करना। किसी न किसी एक को बेस बना के प्रूव कर लेंगे। जैसे मेन बेस सर क्या है, हाँ बोलो। सर एक बार दोबारा बताना क्या लिखा आपने, C प्लस डी इज इक्वल टू 180। 180 डिग्री क्यों हुआ 180 डिग्री, क्योंकि सी और डी आपस में कौन से एंगल है, ये वाले को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, दो पैरेलल लाइनों के नहीं बीच के एंगल। सर, इसके आगे जो आपने माइनस लगा रखे कोमा ये कोमा इसका, सा। इसका मतलब तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना ये आ रहा है, बार बार में मैं नहीं लिखना चाह रहा, ऐसे नहीं लिखते अपन। यस सर। सर मेरे को लगा 11 लिखा हुआ है आपने, नहीं माइनस नहीं, 11। को इंटीरियर एंगल। अब लीनियर एंगल क्या होते हैं, लीनियर एंगल में क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को लाइन बोल देते हैं। और एक लाइन तभी होती है जब, अब इसके बीच में हमने एक और लाइन बना दी, ऐसी लाइन बना दी, इसको नीचे भी ले आ सकते हैं, और कट कर दो, और कट कर दो। तो इसमें जितने भी एंगल बनते हैं यहाँ से यहाँ तक के बीच में, इन सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मान लो ये वाला एंगल ए बना रहा है, ये बी बना रहा है, ये सी बना रहा है, ये डी बना रहा है, तो इन चारों एंगल का सम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री हो, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है। अगर ऐसे कट करे, एक स्ट्रेट लाइन सिंपल ऐसे कट कर रही हो, तो देखो मैं कौन सी लाइन पे ध्यान दे रहा हूँ, अभी एक ए बी लाइन है और एक सी डी लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एंगल पी लिख दूं, यहाँ पर क्यू लिख दूं, यहाँ आर लिख देते हैं ना, ऐसे करके कुछ कर देते हैं। तो P प्लस क्यू का सम कितने डिग्री होगा, P प्लस क्यू का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन होती है, लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो P प्लस क्यू कौन सी लाइन पर आ रहा है बेटा, ये ए बी वाली लाइन पर आ रहा है। अब मैं सी डी वाली लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ, सी डी वाली लाइन पर। सी डी वाली लाइन पे कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, पूरे मिलाकर ये वाले एंगल बन रहे हैं, आर प्लस क्यू। तो आर प्लस क्यू का सम भी कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। सर पी और आर सर तो हाँ इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट वर्टिकली एंगल्स भी अपोजिट हैं। एंगल। हाँ इक्वल है तो यस कोई सर। दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हैं, और नहीं इक्वल है तब भी अपन इस तरह से बात कर सकते हैं। अब जैसे कभी कभी इस तरह की स्ट्रेट लाइन के बारे में बात की जा रही है, जैसे यहाँ पर है अपने पास
ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, और आर पी अलग से एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब मैंने इसमें लिख दिया एंगल ए बी सी एन डी। इसमें बताओ किस किस का सम 180 डिग्री होगा। सर एंगल सी बी ए का, सी और डी का भी। इसमें क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी कौन आ रहे हैं, तीनों एंगल क्या हो रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं। देखो ये यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ गया, और एक कौन सी स्ट्रेट लाइन पर आ रहा है, ए बी लाइन पर। पूरी ए बी लाइन मिलाई, इधर से शुरू हुआ था ए बी और इधर से ए बी पे पहुंच गया। और सर CD का। सी तो डी। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है ना, वही लीनियर पेयर बोल दो या फिर स्ट्रेट लाइन बोल दो, दोनों में से कोई सा भी एक वर्ड यूज कर सकते हो। और दूसरा किस किस का होगा, सी डी C वाली plus लाइन D, पे कौन C कौन आ रहा plus है, D। सी डी वाली लाइन पे आ रहा है, एक तो सी वाला आ रहा है, एक डी वाला आ रहा है, तो पूरा का पूरा राउंड बन जाएगा ये वाला है सी डी वाली लाइन पर। तो सी प्लस डी का सम भी कितना हो रहा होगा, 180 डिग्री हो रहा होगा। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन थे अपने पास। जैसे पहला पहला अगर हम क्वेश्चन करें 6.1 का, ए बी, एक ए बी स्ट्रेट लाइन है, एक सी डी स्ट्रेट लाइन है, और इसको कट करने वाली एक ओपी लाइन है। ठीक है, हमारे पास गिवन है ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, बी ओ डी हमारे पास है 40 डिग्री। तो हमें पता करना है बी ओ ई क्या होगा और रिफ्लेक्स सी ओ ई क्या होगा। तो इन एंगल को लेट सर कर बी लो। और ई तो ऊपर गिवन है। अच्छा वो ए ओ सी ये वाला हो गया, तो मान लो इसको ए लेट कर लिया। ठीक है, बी ओ ई कहाँ पर है फिर इसमें, ये ई नहीं है, पी नहीं है, ई लिखा हुआ है ना। बी ओ ई हमारे पास बी है, ये वाला बी गिवन, मतलब इन दोनों को मिलाकर हमारे पास 70 डिग्री गिवन है। और बी ओ डी हमारे पास कितना गिवन है, बी ओ डी 40 डिग्री है। ठीक है ना, यहाँ से देख देख के लिख लिया। अब हमें बी ओ ई पता करना है ना, बी ओ ई मतलब सर बी की वैल्यू पता करना है। सर AOC तो BOD की इक्वल हो जाएगा क्योंकि वर्चुअल अपोजिट सॉरी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। अब देखो यहाँ पर किस तरह से सोल्व करें, इन दोनों में क्या रिलेशन आ रहा है अपने पास, कि ये वाली जो लाइन है सीडी वाली लाइन और ए बी वाली लाइन दोनों आपस में कट कर रही है, एक ए बी है और एक सी डी है। तो ये वाला एंगल 40 डिग्री का है, और ये वाला एंगल क्या बना रखा है उन्होंने, ए बना रखा है। थोड़ी देर के लिए ओपी वाली लाइन हटा देते हैं, तो ये दोनों एंगल मिलकर कितने डिग्री के वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे, है ना। तो ए इज इक्वल टू कितनी डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री। ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 40 डिग्री। आ रहा है ना समझ में, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब उन्होंने हमें क्या बोल रखा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 70 डिग्री है। यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दो 40 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री। ठीक है, तो बी ओ ई हमें पता चल चुका 30 डिग्री। अब रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई पता करना है। पहले सी ओ ई एंगल पता करो, ये सी वाला एंगल पता करो, सी ओ ई। तो हमें पता है बेटा कि बी प्लस सी प्लस ए इन तीनों का सम मिलाकर कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री। या तो इस सर सी एबी वाली स्ट्रेट वो लाइन पर देख लो, एबी वाली स्ट्रेट लाइन पर इन तीनों का सम कितने डिग्री हो रहा होगा, 180 डिग्री। कौन कौन से का, बी प्लस सी प्लस ए का सम 180 डिग्री हो रहा है। या तुम ये वाला नहीं करना चाहते थे गरिमन, तो तुम सी डी वाली लाइन देख सकते थे, इन तीनों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सीडी वाली लाइन पर, सीडी वाली लाइन पे ध्यान दो, सीडी वाली लाइन पे तीनों मिलाकर कौन कौन से 40 बी और सी इनका सम भी 180 डिग्री होगा, कोई सा भी ले सकते थे। अब यहाँ पर a प्लस बी का सम कितना गिवन है अपने पास, 70 डिग्री। यहाँ लिख देंगे 70 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो c इज इक्वल टू 110 डिग्री।
मतलब एंगल COE कितना आ गया अपने पास, 110 डिग्री। अब हमें COE की जगह तो रिफ्लेक्स निकालना था, तो रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है कि जो COE एंगल जो भी आता है उसको 360 में से माइनस कर देते हैं, वो उससे उसका रिफ्लेक्स आ जाता है, तो ये हो जाएगा 250 डिग्री, 250 डिग्री। ठीक है, सर एक बार बैक करना। कनिष्का समझ में आया ये वाला? यस सर। थोड़ी थोड़ी से घर जाके खुद से रिवाइज करा करो, उससे हो जाएंगे। ईशान, यस सर। तुम 6.2 स्टार्ट करो करना। ओके सर। 6.2 6.1 से भी इजी है। हर्ष तुमने कर लिया 6.2? सर मैंने तो पूरा चैप्टर कर लिया सर। कंप्लीट हो गया? मॉड्यूल में डाउट है तुम्हें बस? सर मॉड्यूल के सर सारे क्वेश्चन कर लिए, बस लास्ट क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है सर। एक बार मैं वीडियो ऑन करके दिखाता हूँ सर आपको। इलिस्ट्रेशन वगैरह सब कर लिया, इन चैप्टर एक्सरसाइज वगैरह? सर सब कुछ कर लिया सर, जेई फाउंडेशन भी कर ली सर। ये जेई फाउंडेशन जेई का फाउंडेशन में बताओ मेरे को, रुको एक मिनट। जेई फाउंडेशन में जाता हूँ, उसमें ना इतना अच्छे से दिखेगा नहीं। मतलब जेई फाउंडेशन में कौन से नंबर का क्वेश्चन है? सर लास्ट क्वेश्चन 34। इसमें क्या चीज नहीं आ रही है अपने को 34 सर का? 34 में जो सी पार्ट। से में क्या निकालना है? वाई की वैल्यू फाइंड करनी है? सर यस। हाँ ये तो गड़बड़ी है ना। यस सर, अगर मतलब वो एंगल क्यू पी एस तो 180 डिग्री होनी चाहिए, तभी हम वो निकालेंगे। और अगर इसमें क्यू पी आर की वैल्यू 167 है तो तो उधर 23 एंगल डिग्री आ पी जाएगा क्यू आर डायरेक्ट के। ही, लीनियर पेयर से 23 डिग्री आ जाएगा वाई पर तो। सर ट्रायंगल, सर लीनियर पेयर से तो आ जाएगा, बट सर ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल से अगर हम ये वाला देखें, ये 110 गिवन है यहाँ पर, टी क्यू पी की हाँ वैल्यू। ये पॉसिबल तो नहीं है ना। पी क्यू आर की वैल्यू 70 हो जाएगी, और 70 प्लस 167 तो 180 से बहुत ज्यादा होगा, तो ट्रायंगल ही नहीं हम्म। पॉसिबल। सही कह रहे हो, गड़बड़ है इसमें। गरिमन हो गया तेरा? यस सर। अब सेकंड ट्राई करो सभी बच्चे। हर्ष कुमार, यस सर। तुम्हें ये करना है ट्रायंगल में सीबीएसई की लेवल 1 करना है स्टार्ट। वो सीबीएसई लेवल 1 कौन सा सर? अच्छा ट्रायंगल में, ट्रायंगल में ट्रायंगल चैप्टर। ट्रायंगल चैप्टर क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज सर मैं बेस्ड इसमें ऑन ट्रायंगल सीबीएसई। चैप्टर ही कर रहा था, मैं एक कोई सेकंड बात ऊपर नहीं, देख। इसमें यूज ही नहीं आएगा उसका, ट्रायंगल चैप्टर का। ये जो क्वेश्चन है ना जो स्टार्टिंग वाले हैं, ये सारे के सारे उन्होंने वो बना रखे हैं लाइंस एंगल वाले। ये क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करना है, नहीं 11 से ओके कर लो, सर। 3 4 क्वेश्चन है, 11 से स्टार्ट कर लो। वैसे सर मैं यहाँ पे पहुंचने वाला था, मैं ट्रायंगल्स के चैप्टर, इन चैप्टर एक्सरसाइज ई पे था, तो बस एक एफ रह गई, उसके बाद में वरना यहाँ पे आई पहुंच ही जाता। हाँ तो फिर थोड़ा बहुत तो आता ही है, तो फिर कर लो स्टार्ट, है ना। थोड़े मिलते यस सर। जुलते ही मैं बताता भी रहूंगा साथ साथ। अब क्वेश्चन नंबर ओके। 2 करते हैं भाई अपन, है ना। देखो भाई क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है, OP
ये बोल रखा है कि देखो यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन है, एक्स वाई और एम एन, बस दो स्ट्रेट लाइन सर है। हाँ बोलो। सर कोइंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है या फिर वो दोनों इक्वल होते हैं? 180 डिग्री होता है। ओके सर। ए रेसो बी हमारे पास है 2:3, इसमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है करीमन। यस सर। तो तुम्हें देखो कि ये वाला एंगल तो इन्होंने 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इस डायग्राम में देख के बताओ कि किस किस का सम 180 डिग्री हो सकता है, किस किस का सम 180 डिग्री हो सकता है। एक तो एक्स वाई वाली लाइन पे देखना है और एक एम एन वाली लाइन पे देखना है। बताओ सर करीमन। 180 हाँ किसका हो सकता है? हाँ, किस किस का सम 180 डिग्री हो सकता है। म्याटेल सर। नहीं, तुम वो वाला काम करो, उनको सिखाने देते हैं हम थोड़ा सा। एक्स वाई वाली लाइन पे कौन कौन से एंगल आ रहे हैं एक्स वाई वाली लाइन पर? सर ए बी और सी। ए बी सी। देखो सी तो नीचे आ गया ना, एक्स वाई में तो ऊपर ऊपर वाले एंगल देखने हैं या फिर नीचे नीचे वाले देखने हैं, ऐसे देखने हैं, मतलब वन साइड सर देखने हैं। कौन कौन से आ रहे हैं? एंगल ए और एंगल बी। तो इसका सम 180 डिग्री थोड़ी होगा, ये तो यहाँ से यहाँ तक ही गया, ये वाला तो यहाँ से यहाँ तक गया, जबकि पूरा नीचे जाना चाहिए था, जब जाकर सम 180 डिग्री होगा। सर एंगल ए प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। हाँ तो डी तो है ही नहीं यहाँ पर, सर जो 90 डिग्री यहाँ नहीं बना सकते डी एंगल। तो उसको 90 बोलो ना, जिसकी वैल्यू तो पता सर है उसको क्यों अननोन काउंट कर रहे हैं अपन भाई, है ना। प्लस 90 डिग्री। और सी नहीं आएगा यहाँ पर, सी नहीं आएगा, बी प्लस ए प्लस 90 डिग्री, बस यही आएगा। तुम खुद सोचो ना कि एक लाइन है एक्स वाई लाइन, एक्स वाई लाइन है ये वाली, इसमें क्या हो रहा है, एक तो ये आ रहा है, एक ही आ रहा है, ऊपर ऊपर तो सिखाया था मैंने तुम्हें करना। तो ये बी हो गया, ये वाला ए हो गया, ये वाला 90 डिग्री हो गया, तो इन तीनों का सम मिलाकर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो b प्लस ए इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर, 90 डिग्री। अब यहाँ पर नकुल देखो कि एम एन लाइन आ रही है, एम एन ब्लैक वाली, उसमें एक तरफ तो दूसरी तरफ तो ए आ रहा है 90 आ रहा है और ये वाला एंगल आ रहा है ए 90 और ये वाला एंगल आ रहा है, लेकिन इस तरफ कौन कौन आ रहा है, बी आ रहा है और सी आ रहा है। ये पूरी लाइन मैच कर गई ये वाली यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मतलब b प्लस सी का सम कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का, लीनियर पेयर से। ये वाली बात समझ में आई। देखो क्या था, एक स्ट्रेट लाइन थी ऐसे बनी हुई है, इसके बीच में से ये वाला निकला हुआ है एक्स वाला पार्ट, ये वाला यस एंगल सर। बी है, ये वाला सी है, तो लीनियर पेयर से पूरी स्ट्रेट लाइन में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तुम्हारे पास दो लाइनों की इक्वेशन है, एक ये वाली एक ये वाली, हमें सी निकालना है। अब हमें ये दो चीजें और गिवन है कि a रेसो b इज इक्वल टू 2:3, तो a को हम लिख देंगे 2x और b इज इक्वल टू लिख देंगे हम 3x। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो, रेसो में है ना तो एक्स एक्स लगा दो, कोई भी कांस्टेंट लगा देते हैं सेम सेम जो यहाँ नहीं गिवन हो। जैसे यहाँ एक्स वाई होता तो मैं यहाँ 2a 3a लिख देता। अब b प्लस ए इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो b की वैल्यू पुट कर दो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया अपने पास 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, अब x 18 डिग्री आ गया तो a इज इक्वल टू कितना आने वाला है, a इज इक्वल टू आने वाला है 2 इंटू 18 डिग्री मतलब 36 डिग्री, और b इज इक्वल टू आने वाला है 3 इंटू 18 डिग्री मतलब 36 डिग्री, सॉरी 54 डिग्री। सर जो हमने लिखा है बी प्लस ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसके नीचे गलत नहीं हो गया, पहले बी नहीं आना था 3x। ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्लस में आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, 3x प्लस ओके 2x लिख दो तभी तो 5x ही होना है। हालांकि सही तरीका तो वही था कि पहले 3x लिखते फिर 2x लिखते, लेकिन कोई बात नहीं है ना।
अब देखो यहाँ पर हमें सी की वैल्यू निकालनी थी, तो बी की वैल्यू कितनी पता चल चुकी है हमें, इस इक्वेशन में पुट कर दो। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, b इज 54 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, c इज इक्वल टू 6 7 126 डिग्री, c इज इक्वल टू 126। ठीक है ना। तो ऐसे तुम्हें लाइनों की इक्वेशन पहचाननी है वाली कि किसका सम 180 डिग्री होगा। तुम उस 180 डिग्री पर ज्यादा फोकस रखो। तुम्हें चार ही तो चीजें पता करनी तुम्हें, एक तो वर्टिकल अपोजिट लगाना है, एक अल्टरनेटिव लगाना है। क्या कह रहे हो? सर आगे ना जाना, नोट करने दो। हाँ कर लो। ईशान तुम भी करो, और जिन्होंने सेकंड कर लिया हो थर्ड वाला स्टार्ट कर दो। कनिष्का अगर ये सेकंड कर लिया हो तो थर्ड वाला स्टार्ट करो। और एक सर स्ट्रेट क्या? क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला करो। ये वाला कर लिया तुमने? सर मैं तो एक्सरसाइज 2 का ही थी, आपने तो। अच्छा ईशान गलत नाम लिख दिया, नकुल, नकुल बोलना चाहिए था। नकुल यस सर। कर रहे हो? यस कर रहे हैं सर। हो गया करीमन? यस सर। बोला करो होने के बाद, है ना। मैं बैठा ही रह जाऊंगा नहीं तो। थ्री वाला स्टार्ट करते हैं। थ्री वाले में बोल रखा है कि पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, इस तरह का कुछ बना रखा है। एस टी वाली एक लाइन है, यहाँ पर P, एक Q और एक R, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये गिवन है ना। तो प्रूव डेट हमें प्रूव करना है। प्रूव डेट PQS इज इक्वल टू PRT, ये प्रूव करना। ये दोनों इक्वल इक्वल हो गए ये वाले तो, ठीक है ना। तो इनको लेट कर लेते हैं कि लेट PQR इज इक्वल टू PRQ इज इक्वल टू एंगल ए लेट कर लिया अपन, ठीक है ना। ये भी ए हो गया, ए भी ए हो गया। तो ये वाली चीज बताओ तुम कि एंगल ए और ये वाला एंगल पी क्यू आर पी क्यू एस, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा भाई गरिमन? यस सर। इस एंगल ए का सम और ये जो पी क्यू एस एंगल आ रहा है ये वाला, इन दोनों का सम कितना होगा? मैं इसको अगर एंगल वन नाम दूं तो एंगल ए प्लस एंगल वन का सम कितना होगा? सर 180। इसके पीछे क्या कारण है? लीनियर पेयर, ये दोनों क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करे ना, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है रोहन, समझ में आ रहा है? एंगल पी क्यू एस प्लस, तू आज आ गया, नहीं तो आज तेरे घर पे कॉल करने वाला था मैं।
PQS प्लस एंगल A, इन दोनों का सम कितने डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर से। तो PQS इज इक्वल टू हो गया अपने पास 180 डिग्री माइनस A। नकुल ये समझ में आया? थोड़ा थोड़ा फिर से समझा दो एक बारी। रोहन बेटा अपना माइक म्यूट करना। नकुल ये बताओ इस एंगल ए का सम और इस एंगल 1 का सम कितने डिग्री होगा? ये ऐसे तो बन रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर ये वाला एंगल ए है और ये वाला एंगल 1 है, तो इन दोनों का सम कितने डिग्री होगा? सर 180। 180 डिग्री। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ। अब एंगल 1 का क्या नाम है? PQS। PQS प्लस एंगल ए। इतने पूरे तामझाम को देख के डरा मत करा करो, आ तो एक सिंपल लाइन ही रही है ये वाली, ये 180 डिग्री। तो यहाँ से ए को इस तरफ ले जाएंगे तो 180 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। अब इसी तरह से सोचो कि ये फिर एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे PRT एंगल है, ये वाला एंगल क्या है? PRT। ठीक है, तो वापस से देखें कि एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें से ऐसे RP वाली लाइन जा रही है। अब एक तो हमारे पास ए यहाँ पर है और एक PRT यहाँ पर है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा भाई? एंगल PRT प्लस एंगल ए, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा अपने पास? 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। ठीक है, PQS इज इक्वल टू 180 माइनस ए, PRT इज इक्वल टू 180 माइनस ए। अब इनका देखो राइट राइट साइड इक्वल है ना, इधर 180 माइनस ए है, इधर 180 माइनस ए है, तो इसके लेफ्ट लेफ्ट साइड भी क्या होगी? इक्वल इक्वल होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या होगा? PQS इज इक्वल टू PRT। ये हमने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। आया समझ में? तो सिंपल कुछ नहीं करना था इसमें, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल इक्वल थे, PQR और PRQ, तो उनको ए लेट कर लिया, स्टार्टिंग में ए लेट कर लिया, फिर कौन सा वाला कंसेप्ट लगा दिया? लीनियर पेयर वाला, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन जा रही है ना ये वाला, तो एंगल ए प्लस एंगल 1, एंगल 1 का क्या नाम था यहाँ पर? PQS। एंगल 1A प्लस PQS का सम 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर से, तो PQS को लिख देंगे 180 माइनस ए। इसी तरह से यहाँ पर लिख दिया अपने इस साइड ए और ये वाला एंगल PRT था, तो इन दोनों का सम भी कितनी डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यहाँ से 180 डिग्री की तरफ कर दिया। अब दोनों आपस में इक्वल इक्वल है, राइट राइट साइड, तो लेफ्ट लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। ठीक है, लिख लो बेटा अभी। हर्ष कुमार हो रहे हैं क्वेश्चन? यस सर हो रहे हैं सर, इजी था सर, क्वेश्चन 11 तो हो गया, क्वेश्चन हाँ 9th भी हो गया मेरे से। हाँ, इजी इजी सही है ना, करते जाओ। 10th नहीं हुआ लेकिन 10th वाला मैं सिखा दूंगा यस अभी। सर, यस सर, यस सर, हो रहे हैं बेटा ये वाले? यस सर, आसान है सर, 4th क्वेश्चन पे आ गया। करते जाओ। गरीबन लिख लिया ये वाला? सर लास्ट की लाइन रह गई। ठीक है, रोहन बेटा समझ में नहीं आया ना तो पूछ लेना, यहाँ से समझ में नहीं आया। सर हो गया। सर थोड़ा सा नीचे करना बस। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 लिखो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू
W plus Z given है, then prove that AOB is a line. गरिमन आज तू जमा सबमिट करवाए देना ये वाले ना। सर कौन से जो ये आप करा रहे हो? 6 नहीं 2.5 वाला। ओके सर। और मॉड्यूल में से मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा है ना, तो उनको भी करना है धीरे धीरे। थर्सडे के दिन दूंगा क्वेश्चन। उससे पहले तुम्हें 2.5 होगी ना तुम्हारी कंप्लीट। अब तुम्हें क्या करना है, 1 से लेकर आज अगली क्लास तक 2.1 से लेकर 2.4 तक के सारे क्वेश्चन सबमिट करने, ताकि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना। आज तो ये सबमिट कर दो आज की रात में। फिर कल का टाइम है तुम्हारे पास, उसमें मैथ्स की तुम्हें 3 एक्सरसाइज सोल्व करनी है, और बहुत आसान सी छोटी छोटी एक्सरसाइज है। 4 एक्सरसाइज है, चारों एक्सरसाइज करनी है 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 है ना। घर पे बहुत वेले रहते हो तुम लोग, कुछ काम वाम नहीं करते, तो ये सब कुछ तुम्हें सबमिट करना है। हमें क्या प्रूव करना है कि AOB जे लाइन है। AOB लाइन का मतलब होता है कि हमें 180 डिग्री प्रूव करना है। तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन तो ये गिवन है AB, ये CD स्ट्रेट लाइन नहीं है, तुम खुद देखो CD अजीब सी लाइन है। ये Y, ये वाला X हो गया, ठीक है ना, ये W हो गया और ये Z हो गया। अब हमें ये प्रूव करना है गरिमन की AB एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम थोड़ी देर पहले प्रूव कर रहे थे कि अगर AB एक स्ट्रेट लाइन होती है तो इसमें ये देखो ऊपर ऊपर कौन कौन से एंगल आ रहे हैं AB के ऊपर, ऐसे बन रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन ये थी, इसके ऊपर ये लाइन जा रही है, तो ये वाला एंगल X है और ये वाला एंगल Y है। तो X प्लस Y का सम कितने डिग्री होगा बताओ गरिमन? सर रिपीट करना। X प्लस Y का सम कितने डिग्री होगा? इधर ये AB एक लाइन बना दी मैंने, इसके बीच में C लाइन जा रही है, तो ये वाला एक X आ रहा है, एक Y आ रहा है, तो X प्लस Y का सम कितने डिग्री होगा? इस वाले का X प्लस Y का, अगर ये स्ट्रेट लाइन हो तो बताओ नकुल, बताओ। सर 180, 180 डिग्री क्यों होगा 180 डिग्री? क्योंकि सर वो ग्राउंड में है। वो लीनियर पेयर में है, वो स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री होगा। लेकिन 180 डिग्री तब होता है जब लीनियर पेयर हो, स्ट्रेट लाइन हो। ये तो हमसे पूछ रहा है कि AOB क्या लाइन है, इनको ही नहीं पता। तो हमें क्या करना है बेटा, हमें खुद उसको 180 डिग्री प्रूव करना है। अभी हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते इसको, तो क्या करो, जो ये चारों एंगल का सम है, ये चारों एंगल का सम है, तो इन चारों एंगल का सम कितने डिग्री हो जाएगा अपने पास? 360 डिग्री हो जाएगा। X प्लस वाई प्लस W प्लस Z इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। देखो रोहन, अगर आधा सर्किल बनता है तो उसका सम तो 180 डिग्री होता है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन के ऊपर। अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर आधा सर्किल बनता है तो उसका सम 180 डिग्री होता है। अगर पूरा सर्किल बन जाता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो उस पूरे एंगल का सम होता है 360 डिग्री। ऐसे होता है सेमी सर्किल और कंप्लीट सर्किल का, ये होता है। अब यहाँ पर W प्लस Z किसके इक्वल है गरिमन? सर W प्लस सर 180। कैसे 180 क्यों इक्वल है? सर क्योंकि नीचे वाला ये आधा सर्कल बन रहा है, तो सर आधे सर्कल का 180 होगा और 180 80 करके 360 हो जाएगा टोटल। हाँ, X तो ये प्लस 180 Y तब होगा जब बेटा ये स्ट्रेट लाइन हो। इन्होंने भी मना कर रखा है, और क्वेश्चन में तो ये बोल देते थे कि स्ट्रेट लाइन है, इसमें तो इन्होंने पूछा है कि स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। तो हमें क्या करना है, W प्लस Z की जगह क्या पुट करना है? X प्लस Y पुट करना है। W प्लस Z की जगह पर क्या लिखना है? X प्लस Y, ठीक है ना, पुट कर दिया। पुट
W प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो ये हो जाएगा सर 2x। दो बार x और y लिख दिया। इस W प्लस जेड ये लिखा हो रहा है W प्लस जेड, यस सर, ये किसके इक्वल है? x x प्लस प्लस, y। तो W प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख सकते हैं। यस सर। इसमें से यहाँ पे x प्लस वाई लिख दिया है ना, W प्लस जेड को हटाकर x प्लस वाई लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री आने का मतलब क्या होता है? x प्लस वाई 180 डिग्री आने का मतलब ये हो रहा है कि जो AB लाइन है, AB इज अ लाइन, AB इज अ लाइन, इसका मतलब ये होता है। अगर AB लाइन होती है, देखो दोनों तरफ होता है, ठीक है, AB अगर लाइन होती तो x प्लस वाई 180 डिग्री होता, और x प्लस वाई 180 डिग्री है तो AB क्या होगी? लाइन होगी। ठीक है ना, ये प्रूव कर दिया अपन ने। ठीक है, बस इसमें बार बार लीनियर पेयर ही लगता जा रहा है, लिख लो इसको। कनिष्क का समझ में आ रहा है ये वाला? सर ये वाला मुझे अभी समझ नहीं आया। इसमें क्या करना था हमें कि एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करनी थी। क्या लिखा हुआ है, क्या प्रूव करना है हमें? Prove the AOB is a line. इज ए लाइन। अब लाइन तब प्रूव होती है बेटा जब लाइन के अगर ऊपर वाले जो एंगल आते हैं उनका सम कितने डिग्री प्रूव कर दें अपन? 180 डिग्री प्रूव कर दें। ठीक है, तब इसको बोल देंगे कि एक स्ट्रेट लाइन है। तो हमने क्या करना है कि x प्लस वाई का सम 180 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, ओके सर। तो हमें क्या करना है, जैसे जैसे करके एक्स वाई में इक्वेशन लानी है, 180 डिग्री प्रूव करना है। कैसे हो तुम, बड़े लेट आए आज? कैसे हो? आपको सर 2.5 कब तक भेजनी है? आज में भेज दो तुम, इन रात तक। ओके सर। तुम कल तक भी भेज देना, चलो लेट थे ना तुम, तो कल तक भेज देना, लेकिन कल मॉर्निंग तक भेज देना, क्योंकि उसके बाद फिर होमवर्क मिल रहा है तुम्हें करने को। ओके सर। हमें तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल, खूब सारा काम दूंगा अब तुम्हें। घर से बहुत कंप्लेन आ रही तुम लोगों की, है ना? गरिमन अनम्यूट करना अपने आप को। यस सर। चलो, कहीं से और से आवाज आ रही थी ना। लिखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, 5th वाला करते हैं हमें ना। कैसे हो बेटा? ये इसकी रिकॉर्डिंग देखना आज तुम वापस से शुरू से, तब समझ में आएगा तुम्हें। बनाओ डायग्राम बनाओ। पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन हो गई, आर ये हो गया, और इनके बीच में जा रहा है अपने पास एस। ठीक है, ओ आर क्या है यहाँ पर? परपेंडिकुलर है। तो हमें प्रूव करना है, प्रूव डेट आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ये किसके इक्वल प्रूव करना है? आर ओ एस के इक्वल प्रूव करना है।
हो जाओ शुरू, कैसे कैसे करें। तो देखो एक QoS है ना, इसको प्रूव करते हैं अपन। तुम लगाओ अपना दिमाग, क्या क्या करें। देखो ये जो QoS एंगल है ना, इधर इन दोनों एंगल को सर ध्यान से एक देखो। मिनट वेट कर दो सर। क्या कह सर रहे एक हो? बार थोड़ा, सर 1 मिनट वेट करना। ये वाला सीखना है तुम्हें भी? सर आता है पर मैं एक बार सोच रहा हूँ। अच्छा अच्छा, करो फिर, तुम करो। सब लोग दिमाग लगाओ, QoS वाला एंगल ढूंढो। ये लास्ट के क्वेश्चंस रहते हैं ना, ये पेपर में आते हैं भाई। ये बना दिया मैंने QoS, ठीक है ना। और इसके बीच में हमारे पास आ गया R भी लाना है, ROS। QoS और ROS में रिलेशन बनाना है। ये आ गया R। तो गरिमन ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? गरिमन ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री का। इस एंगल का क्या नाम है? पढ़ो इधर से, ROS। इस एंगल का क्या नाम है? ROS। ये समझ में आया? ROS गरिमन। सर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में क्या पूरा सर्किल बना, ये सेमी सर्किल बन रहा है क्या? सर आधा बनेगा सेमी। हाँ, हमें तो यहाँ से यहाँ तक ही रहना है अभी, यहाँ से यहाँ तक बस। यस सर। इधर नहीं जाना नीचे। तो यहाँ से यहाँ तक में क्या ये सेमी सर्किल बना क्या? ये वाला नहीं बना। ये तो नो सर। ये तो PQ लाइन थी ना। PQ लाइन में वापस अगर इधर आता ना नीचे, तब बनता है यहाँ पर। इधर इधर आता, अभी तो आ ही नहीं रहा। तो ये जो QoS एंगल है, ये किन दो एंगल से मिलकर बन रहा है? ये QoS एंगल है सर ROS और SOR और ROQ से। कौन कौन से एंगल से बन के बन रहा है? एक तो 90 डिग्री से और ROS से। 90 डिग्री से प्लस ROS से। नकुल ये समझ में आया तुम्हें? कि जो QoS, सर ये समझ में आया? ये वाला QoS जो एंगल है, वो किन दो एंगल से मिलकर बन रहा है? एक तो 90 डिग्री से सर और एक एंगल ROS। और ROS से। गरिमन तुम बोलो। यस सर। ये समझ में आया तुम्हें? यस सर। पक्का? यस सर। तो QoS ही हो गया तुम्हारे पास, है ना। अब PoS पे चलते हैं। सर सर सेकंड एक्सरसाइज होगी सारी? फिर थर्ड करो। सर बस 6th क्वेश्चन समझना था थोड़ा। फिर समझेंगे भी, सबके साथ समझेंगे। पहले तुम्हें जो जो आता है वो करते जाओ। एग्जाम्पल ओके करो सर। सेकंड के पहले। ओके सर। अब हमें क्या ध्यान देना है? PoS और ROS पे ध्यान देना है। ये आ गया P, ये आ गया OS। तो टोटल कितने डिग्री होगा ये वाला बेटा? 90 डिग्री। इतना सा कितना होगा ये वाला?
ROS, और ये वाला कितना होगा POS। इसमें बताओ, इसमें कोई दिक्कत है अभी तक गरिमन? यस सर। इसमें कोई प्रॉब्लम है कि ये वाला एंगल POS होगा नहीं होगा? ये वाला सर बता दो एक बार दोबारा। नाम पढ़ो यहाँ से, ये कौन सा एंगल हुआ यहाँ से यहाँ तक का? सर एंगल POS। और ये ROS लिखा, जो सही लिखा है या गलत लिखा हुआ है? ये जो ROS लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है ये वाला एंगल? सर सही है। ये वाली पढ़ेंगे तो क्या होगा, ROS होगा। अभी बताओ कि यस सर। POS प्लस ROS, इन दोनों का सम कितने डिग्री होगा? ये वाला पता करो, दिमाग लगाओ। कनिष्का तुम बताओ, POS प्लस ROS का सम कितने डिग्री होगा? सर इसमें 180 का हाफ करेंगे क्योंकि पूरा तो हो नहीं रहा। ये तो पूरा आधा एंगल ही है ना, तो पूरा। 90 डिग्री बना रहा है ये वाला, तो यस सर। इसका सम 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इसमें क्या करना है, इक्वेशन 2 से 90 डिग्री की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करनी है। पुट वैल्यू ऑफ 90 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ये जो वैल्यू है, ये जो सर हो गया वैल्यू सर मेरा। ये जो वैल्यू आ रही है, इसमें 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या पुट करना है, POS प्लस ROS। कहाँ पुट करना है, यहाँ पर लिखो सभी बच्चे। आगे तो आ जाएगा QOS इज इक्वल टू 90 डिग्री की जगह पर क्या लिख दिया, POS प्लस ROS प्लस, अब ये वाला एक और था ये ROS, इसको भी ROS लिख दिया। ये समझ में आया गरिमन? कनिष्का? यस सर। अब इनको ऐड करो, QOS हो जाएगा, POS को POS लिख देंगे, और ROS प्लस ROS कितना हो जाएगा, 2ROS। अब POS को दूसरी तरफ ले जाओ, QOS माइनस POS इज इक्वल टू 2QROS। अब 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, QOS माइनस POS को, इसको भी पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया, और इस पूरे को भी 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, हाफ QOS माइनस POS इज इक्वल टू ROS। ये आंसर आ गया। लिख लो अब इसको, है ना। कैसा हो तुम बताओ, समझ में आया बेटा ये वाला? कैसा हो? गरिमन ऊपर करूं या फिर लिख लिया ऊपर वाला? सर थोड़ा सा रह गया। लिख लो लिख लो। नकुल बता दो, ऊपर नीचे जहां भी करना है। सर ऊपर कर दो। मतलब ऐसे कर दूं, है ना। घर जाके प्रैक्टिस करना है इनकी, तब जाके और अच्छे से होंगे।
हर्ष कुमार कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? सर हर्ष 17। 17 कर रहे हो। ईशान तुम कौन सा कर रहे हो? सर मैं एक्सरसाइज 6.3 के पहला क्वेश्चन सॉल्व हो के दूसरा स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, करते जाओ। रोहन बेटा समझ में नहीं आया तो पूछते जाना। (64°) XY एक पॉइंट है अपने पास। इसको हमें P तक प्रोड्यूस करना है, P तक बढ़ा देना है। गिवन इंफॉर्मेशन YQ इज बाइसेक्ट ZYP। ये ZYP है, इसको कौन बाइसेक्ट करता है? YQ बाइसेक्ट करता है। तो हमें क्या करना है? गलत बन गया, थोड़ा सा दोबारा बनाता हूँ। देखो एक XY अपने पास लाइन है, इसको P तक प्रोड्यूस करना है। और उन्होंने बोला है कि XYZ एक एंगल है, तो मैं Z को यहाँ लेना पड़ेगा। मैंने पहले Z को क्या कर दिया था इधर, उससे क्या फर्क पड़ा? क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल पहुंच गया, जबकि हमें तो 64° बनाना है एक्यूट एंगल। ये Z हो गया। अब Z को एक थर्ड वाली लाइन है जो बाइसेक्ट करती है, YQ लाइन है, मतलब इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। जितना ये है उतना ही नीचे वाला है। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है? XYQ फाइंड करना है एक तो, और एक रिफ्लेक्स QYP पता करना है। मतलब एक तो एक ही वैल्यू पता करनी है ना। XYQ का मतलब क्या पता करना है बेटा? XYQ मतलब 6। बताओ भाई, XYQ का मतलब क्या पता करना है हमें? कौन बताएगा? कनिष्का तुम बताओ, XYQ का मतलब क्या पता करना है? कौन कौन से एंगल आ रहे हैं XYQ के अंदर? ये है XYQ, ये वाला आ रहा है। इसमें कौन कौन से एंगल? बोलो बेटा। So can you repeat the question? मैं पूछना चाह रहा था कि XYQ जो एंगल है ना, XYQ एंगल कौन सा है? ये वाला। इसमें कौन कौन से एंगल आ रहे हैं बीच बीच में? तो उन एंगल्स का नेम बताना है या सम बताना है, सम। 64° प्लस A है ना, ये आ रहा है 64° प्लस A। यही बोलना चाह रहे थे? यस सर बट मुझे लगा कि आप इनका नहीं, अभी एक ही वैल्यू तो अभी फाइंड कर लेंगे भी हम, है ना। पहले तो ये तो पता चले कि एक ही वैल्यू निकालनी भी या नहीं निकालनी है। तो नकुल अब तुम्हें बताना है बेटा कि इस पूरे का एक सर्किल बन रहा है क्या, जो XYP वाली लाइन है, इसमें ये क्या बन रहा है अपने पास यहां से यहां तक? कौन सा सर्किल बन रहा है? ये वाला हाफ सर्किल बन रहा है। कौन सा सर्किल बन रहा है? ये वाला हाफ सर्किल बन रहा है। तो इसमें कौन कौन से एंगल का सम 180° होगा? बताओ, कौन कौन से एंगल आ रहे हैं इसके अंदर? सर 64A और A हाँ, इसके अंदर आ रहे हैं 64° प्लस A इज इक्वल टू 180° हो जाएगा। गरिमा ने समझ में आया तुम्हें? केशव समझ में आ रहा है बेटा ये वाला? यस सर।
अब a प्लस ए 2a हो गया और इधर 180 में से 64 माइनस कर दो, तो 2a इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 6116। तो a इज इक्वल टू डिवाइड करने से 58 डिग्री आ गया। अब a की वैल्यू हमारे पास 58 डिग्री आ गई बेटा। यहाँ पर x y q की क्या वैल्यू हो जाएगी 64 प्लस 58, मतलब 122 डिग्री आ गया। अब हमें रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी पता करना है। क्यू वाई पी में कौन सा एंगल आ रहा है, क्यू वाई पी में हमारे पास आ रहा है ए, तो रिफ्लेक्स क्यू वाई पी इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 360 डिग्री माइनस ए। ठीक है, तो 360 डिग्री माइनस ए की वैल्यू कितनी आ रही थी 58 डिग्री, तो हो जाएगा 302 डिग्री आंसर, 302 डिग्री आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये दो एंगल निकले। अब तुम इसमें बताओ कि क्या चीज हमें समझ में नहीं आई, कहां से समझ में नहीं आया। हमने कुछ नहीं करा, बस एक लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट लगाया है कि ए और 64 ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर आ रहा है, इस वजह से इन तीनों का सम कितने डिग्री हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा। तीनों एक ही लाइन पर आ रहा है तो तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 58 डिग्री हो गया। जैसे ही a पता चला तो हमें पता था कि क्यू वाई पी क्या होगा, क्यू वाई पी होगा बेटा 64 प्लस ए की वैल्यू पुट कर दो तो वहां से आंसर आ जाएगा 122 डिग्री। फिर क्यू आई पी का रिफ्लेक्स पता करना है। जब भी हमें रिफ्लेक्स पता करना हो 360 डिग्री में से उस एंगल को माइनस कर देते हैं, तो वहां से हमारे पास क्यू आई पी का रिफ्लेक्स आ जाएगा। नोट कर लो। फिर अब हम 6.2 स्टार्ट करते हैं। 6.2 ज्यादा आसान है 6.1 से। रोहन समझ में आ रहा है बेटा? गरिमन अभी खुलने का कब पता चलेगा? ईशान, कोचिंग सेंटर कब खुल रहे हैं अभी अपने? सिर्फ 1 जुलाई से कह रहे थे न्यूज में, तो 1 जुलाई कह रहे हैं कि 1 जुलाई से कोचिंग वगैरह खुल जाएंगी सारी। अच्छा, फिर बाकी पोस्टपोन होती रहती है। पोस्टपोन सर होता रहता है। स्कूल की तो आई नहीं अभी। सर ऐसे अच्छा कोचिंग वगैरह की तो जुलाई में कह रहे थे, जुलाई में 1 जुलाई से खुल जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। सर देखी थी आपने मेरे सिलेबस और डेट शीट? तेरा डेट शीट तूने भेजा था? इधर ही सिस्टर ने भेजा था। सर मैंने भेजी थी। तो तू तेरे नंबर से भेजा कर या गरिमन लिखा कर। तुम दोनों एक ही नंबर से भेजते हो, तो उसमें लिखा था क्लास 12 पीडीएफ। सर उसके नीचे मेरे को लगा स्नेहा ने भेजा है और कुछ पूछना चाह रही है। सर एक ही नंबर का व्हाट्सएप। अच्छा, तो इसमें ना नाम लिख दिया करो साथ के साथ, सर आई एम गरिमन, आई एम स्नेहा, ताकि मैं उस नजरों से देखूं तुम्हें। नहीं तो किसी दिन उसको डांटना होगा और तेरे को डांट दूंगा फिर मैं। सर पापा वाला नंबर तो पापा के पास ही रहता है जो ग्रुप में ऐड है। हाँ, तो इस एक ही नंबर से भी चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं, बस तुम्हें नाम लिखना है, इतना सा कष्ट करना है। ओके सर। 6.2 स्टार्ट करते हैं बच्चों भाई। दो पैरेलल लाइनें हैं। पहला क्वेश्चन है, दो पैरेलल लाइनें हैं, फिफ्टी डिग्री, ये वाला x हो जाएगा, है ना, ये गिवन है, ये y, और हमारे पास 130 डिग्री है। ए बी लाइन है और एक सी डी लाइन है, और हमें नकुल गिवन है कि ए बी पैरेलल सी डी है। तो तुम्हें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। कर सकते हैं x और y की वैल्यू फाइंड। तो ये y तो बड़ा आसान है,
ये y किसके इक्वल होगा बेटा? ये वाला 130 डिग्री के इक्वल होगा। क्या रीजन दे इसके पीछे नकुल? y इज इक्वल टू गरिमन किसके इक्वल होगा? 130 डिग्री के इक्वल। क्यों हुआ ये इक्वल? ये कौन से एंगल बन रहे हैं? देखो बेटा, एक लाइन तो ये आ रही है तुम्हारी नीचे वाली, और एक लाइन ये कट कर रही है। तो यहाँ पर तो तुम्हारा y है और यहाँ पर 130 डिग्री का एंगल है। तो कौन से एंगल हो गए आपस में? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन से एंगल हो गए? वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। VOA एंगल हो गए। ये समझ में आया गरिमन? तेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही मेरे तक। यस सर। क्यों हुए ये इक्वल? सर क्योंकि इसमें वर्टिकल अपोजिट्स है। वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो हमारे पास y तो आ गया 130 डिग्री। अब ये इन दोनों एंगल का देखो, ये दोनों एंगल कौन सी लाइन पर आ रहे हैं? एक लाइन AC है और इसके बीच में हमारे पास एक लाइन ऐसी जा रही है। ये 50 डिग्री का एंगल है, ये x है। तो इन दोनों का सम कितने डिग्री हो रहा होगा? क्या इन दोनों का सम 180 डिग्री हो रहा होगा? वो 180 डिग्री हो रहा होगा क्योंकि दोनों एक ही लाइन पर लाई करते हैं। तो 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग? 180 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। क्यों? लीनियर पेयर से। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 130 डिग्री हो जाएगा। x की वैल्यू भी 130 डिग्री आ गई और ये भी 130 डिग्री आ गई, ठीक है ना। एक मिनट में गेट लगाता हूँ। तूफान आ गया थोड़ा सा बाहर, है ना? यस सर। यस सर, यहाँ पे भी आ रहा है। हाँ मैं भी तो कुरुक्षेत्र में ही हूँ, साथ साथ ही आएगा वो तो। सर जो आपने 2.5 दिन थी काम, जितना मैंने वो किया वो आपको भेज सकते हैं, और जो अभी रह गया वो कल भेज दें। नहीं, पूरा करके भेजना है। ओके सर। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। गरिमन एक चीज मेरे को ये बताओ कि ये जो x वाला एंगल है और ये जो 130 डिग्री वाले एंगल है, ये कौन से एंगल हो सकते हैं आपस में? कौन बताएगा ये वाला? ये जो मैंने एलो एलो करा है, ये कौन से एंगल हो सकते हैं? ये पढ़ के आए थे भी हम ऊपर थोड़ी देर पहले। सर कोरस्पॉन्डिंग। कोरोस्पोंडिंग एंगल। देखो मैं ऊपर लेके चलता हूं तुम्हें। यहाँ मैंने बोला था, ये देखो यहाँ सर्किल भी हो रहा है कि ये वाला जो एंगल है, एंगल 3, वो किसका इक्वल होगा? एंगल 7 के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी लाइन के नीचे आ रहा है और ये भी लाइन के नीचे आ रहा है। तो एंगल 3 और एंगल 7 आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये कौन सा एंगल है? क्रॉसपोंडिंग एंगल है। गरिमनी बात समझ में आई? नकुल, कनिष्क का ये वाले एंगल समझ में आ रहे हैं कि एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा? यस सर। तो तुम यहाँ पर लीनियर पेयर लगाना जरूरी नहीं था हमारे लिए। हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते थे कि जो एंगल x है और जो एंगल 130 डिग्री है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी लाइन के नीचे आ रहा है, ये भी लाइन के नीचे आ रहा है। तो दोनों आपस में क्या होंगे? क्रॉसपोंडिंग एंगल होंगे। दोनों आपस में क्या होंगे? कोरोस्पोंडिंग एंगल हो जाएंगे। तो डायरेक्ट नकुल हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल x इज इक्वल टू 130 डिग्री, है ना। ये नहीं लिखकर
इसकी जगह तुम और क्या लिख सकते थे डायरेक्ट कि एंगल x इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू 130 डिग्री क्यों होंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल होंगे, ये भी लिख सकते थे। ये कोरोस्पोंडिंग एंगल होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पता करो। ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, तीनों लाइनें आपस में पैरेलल है। एक ए बी लाइन है, एक सी डी लाइन है और एक ई एफ लाइन है। तीनों लाइनें आपस में पैरेलल है और इनको एक लाइन है जो इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास x है, ये y है और ये z है, और y रेशो z इज इक्वल टू 3:7 है। तो x की वैल्यू पता करो। पांच मिनट में सारे दरवाजे हिला दिए। हो गया सर क्वेश्चन। हो गया? यस सर। कहाँ तक कर लिए बेटा? हाँ सर वो सीबीएसई एक्सरसाइज में तो सर अभी 19th पे 20th कर लिया, 19th हुआ नहीं। अच्छा, 19th वाला अभी होगा नहीं ना, पढ़ा हुआ नहीं है। 20th वाला भी नहीं होना चाहिए फिर तो यार। सर वो ट्रायंगल्स का मोस्टली पढ़ लिया था, हो गया इसलिए। एक ग्रेटर देन लेस देन वाले थोड़ी पढ़े होंगे अभी। मैं सर पढ़ लिया सर। सर जिसका ऑपोजिट एंगल बड़ा होगा वो वाली साइड बड़ी अच्छा होगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर 19 वाले में ट्राई करते, दोनों बी और सी एंगल इक्वल आ गए थे। चलो मैं करवा दूंगा, कोई बात नहीं है ना, थोड़ा ज्यादा सोचना है इसमें। तो तुम्हारा कंप्लीट हो गया पीछे वाला पोर्शन, तो अभी तुम और पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा। अब इसके हर्ष कुमार तुम्हें ना एनटीएससी के क्वेश्चंस करना। यस सर। सर मैं सब कुछ ही करता हूँ जो भी चैप्टर में, एनटीएससी और जेई फाउंडेशन भी। हाँ, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात। ईशान तुम क्या करने में लगे हो? सर बस लास्ट एक्सरसाइज पूरी होने वाली है। अच्छा, 4th पे आ गया। अब देखो बेटा, इसमें मैं ना ऊपर वाला तो x है, ये y गिवन है, ये z गिवन है। तो कनिष्का तुम्हें बताओ कि ये अगर ये z गिवन है तो ये वाला एंगल क्या होगा? ये वाला सर ये वाला क्वेश्चन हो गया मुझसे। ये वाला भी क्या होगा कनिष्का? z के इक्वल ही होगा। क्यों होगा z के इक्वल? क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे बेटा? क्रॉसपोंडिंग एंगल। कौन से एंगल होंगे ये दोनों आपस में? कोरोस्पोंडिंग एंगल। ये समझ में आ रहा है कनिष्का कि ये वाला z और यहाँ पर अगर कुछ वैल्यू लिख दें तो वो दोनों आपस में क्या होंगे? क्योंकि दोनों कोरोस्पोंडिंग एंगल है। वॉइस नहीं आ रही तो तुम क्या करो, एक बार बेटा ना माइक निकालो और दोबारा से तुम करो, है ना।
क्योंकि मेरी आवाज तो सब तक जा रही है। फिर हो सकता है थोड़ा सा इस तूफान की वजह से भी हो गया हो, लेकिन इतना तो नहीं होना चाहिए था। सर साफ साफ आ रही है। हाँ साफ साफ आ रही है, नहीं इनकी तरफ भी आ रहा है ना, तो वहां प्रॉब्लम हो सकती है। या तो डिस्कनेक्ट होके वापस से कनेक्ट कर लो, या लीव होके वापस से आ जाओ, है ना। अब आ रही है बेटा आवाज कनिष्का? अभी तो कनिष्का ही प्रेजेंट नहीं है। हेलो कनिष्का। तो फिर तुम करते रहो हर्ष और ईशान, फिर आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि तुमने तो समझ लिया ये वाला, तो तुम्हें तो आता ही है। ठीक है ना, यहीं से अगली क्लास में फिर मैं दोबारा से स्टार्ट कर दूंगा कनिष्का, ठीक है ना, सेकंड वाले से ही। और हर्ष कुमार और ईशान डाउट्स भेजा करो, तुम्हारे डाउट्स बहुत कम आते हैं। सर मैंने भेजा था सर, मतलब ज्यादा नहीं भेजता क्योंकि सर हो ही जाते हैं सर, सॉल्यूशंस वाली बुक में से देख के कैसे हाँ ना कैसे सर आंसर आ जाता है। फिर पर किसी जब एक मैंने बच्चे सर ने भेजा रिप्लाई भी था, कर दिया था, है ना, जो तुमने भेजा था, आई थिंक कि ये सॉल्यूशन गलत है, ऐसा ऐसे करके कुछ, है ना। यस सर। तो अच्छा वो मोस्ट, स्टूडेंट है, मुझे लगा कोई टीचर ही है। नहीं नहीं स्टूडेंट ही था वो कोई, मतलब आपस में ही डिस्कशन में बोलता रहता हूँ क्लास में कि कोई किसी का डाउट आ रहा हो तो समझा दो, कर दो, ऐसे वैसे। सर वैसे ये चैप्टर मतलब पूरा ही हो गया, बस 2 क्वेश्चन में डाउट्स है मेरे। हाँ तेरे 2 क्वेश्चंस बताओ, कौन कौन से तेरे 2 क्वेश्चंस है? सर सर सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस। 6.2 का कौन सा वाला क्वेश्चन है? सर 6 क्वेश्चन। इसमें तो बेटा अल्टरनेटिव एंगल तुम्हें प्रूव करना है कि अल्टरनेटिव एंगल होते हैं। थोड़ा सा फिजिक्स ओके वाला सर। कंसेप्ट नहीं है कि जैसे रे एंटर होती है तो जिस एंगल पे एंटर होगी उसी एंगल पे बाहर निकलेगी, ऐसा कुछ पता है? यस सर। जहां से टकराती है, जैसे रिफ्लेक्शन वाला एंगल कुछ होता है ना, ऐसे कि सर जैसे इंसिडेंट रे और इंसिडेंट रे एंगल और और रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्शन रे एंगल एंगल इक्वल इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं। जैसे ए अल्फा हुआ तो ए भी अल्फा की इक्वल होगा। तो अगर तुमने ये वाला सीखना है तो जैसे ये वाली लाइन गिवन है तुम्हारे पास, है ना। अब हमें ये प्रूव करना था कि जो ए बी वाली लाइन है वो सी डी वाली लाइन के पैरेलल है, और यहाँ पी क्यू आर एस गिवन है। तो हमारे पास ये वाला एंगल है ना, इंसिडेंट हो रही है तो ये वाला एंगल, और ये रिफ्लेक्टेड हो रही है तो ये वाला एंगल, दोनों आपस में इक्वल इक्वल हो। अब इसी तरह से ये वाला जो एंगल है ये वापस इंसिडेंट हो रही है, तो ये वाला एंगल हमारे पास बीटा होगा, तो ये वाला एंगल भी हमारे पास क्या होगा, बीटा होगा। एल्फा एल्फा नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि हर रे अलग अलग जो मिरर होती है उस पर अलग अलग एंगल होता है। ठीक है, यहां तक अपने पास क्लियर हुआ। अब इन्होंने बोल रखा है कि जो PQ लाइन थी वो पैरेलल है RS के। तो तुम ये बताओ कि अगर PQ और RS आपस में पैरेलल लाइनें हैं तो जो एंगल एल्फा है वो क्या बीटा के इक्वल होगा? यस सर। ईशान, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यस क्योंकि सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जेड बन रहा है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एल्फा इज इक्वल टू बीटा, एल्फा इज इक्वल टू बीटा, है ना। तो अगर एल्फा इज इक्वल टू बीटा है तो इस डायग्राम को मैं दोबारा से बना देता हूँ एक बार, हो ऐसे करके हुआ। तो ये वाला एंगल एल्फा है, ये वाला भी एल्फा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, 180 माइनस 2 एल्फा, क्योंकि इस यस पूरे सर। का सम 180 डिग्री लिखना है अपने को। अब ये वाला एंगल यस सर, भी लीनियर पेयर एल्फा है। हो जाएगा, ये वाला भी एल्फा हो जाएगा,
है ना, होने में तो बीटा था लेकिन इक्वल इक्वल है, तो ये हो गया अपने पास 180 माइनस 2l। अब यहाँ पर लिख दें A B C D। तो ये देखो ये दोनों आपस में कौन से एंगल बन रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है आपस में, मतलब ये अल्टरनेटिव Yes, sir. एंगल बन रहे हैं। अब ये अगर अल्टरनेटिव Yes, sir. एंगल है, इसका मतलब है कि AB और CD को क्या होना पड़ेगा, पैरेलल होना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, और सर फिर स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे? स्टेटमेंट पे क्लास में करवाऊंगा तब लिख देंगे धीरे धीरे करके ना, थोड़ा बड़ा लिखना है। अभी मेन कंसेप्ट ओके तो आ गया सर। ना समझ में तुम्हें, वही करना है, एक दो लाइनें तो यस सर, लिखनी मेरे को है आ गया। कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपस में इक्वल होती है, उनके एंगल आपस में इक्वल होते हैं। सेम इसी तरह से लिख देंगे कि यही जो आर एस मिरर इमेज पे होगा तो बीटा बीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे कि ओके सर। पी क्यू और आर एस आपस में पैरेलल लाइनें हैं, इस वजह से एल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा अल्टरनेटिव एंगल। फिर लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट लगा देंगे कि जो एंगल ए बी सी वाला है, ए बी सी 180 माइनस 2 अल्फा हो जाएगा, और बी सी डी जो एंगल है ये भी 180 माइनस 2 अल्फा हो जाएगा। फिर लिख देंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल है। अभी दोनों आपस में तभी इक्वल हो सकते हैं जब ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हो। ऐसे 6-7 लाइनें लिख देंगे, उसमें हो जाएगा अपना काम। ओके ठीक है, सर। ओके बेटा, ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। खूब मन लगा के पढ़ो अच्छे से।